हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एस एन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं यानी कि भिन्न का, फ्रैक्शन का, गुना और भाग। क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुना और भाग को सीखने वाले हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में जो है भिन्न का जोड़ और घटाव बना चुके हैं। अब जो है इसके भाग यानी कि गुना और भाग को सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि 14/3 गुने 15/4 इसको किस प्रकार से गुना करेंगे। तो इसको गुना करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, ऐसे डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप 14 गुने 15 इसको ऊपर वाला जो है सामने सामने यानी कि गुना के रूप में लिख लेंगे। फिर 3 गुने 4 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसमें करना क्या होता है गुना में कि ऊपर नीचे वाले संख्या को काटा जाता है। अब काटा जाता है तब काटा जाएगा जब उस एक ही किस्म के मतलब एक ही पहाड़ा में दोनों संख्या मैच करेंगे तभी, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसा संख्या है जो एक ही पहाड़ा में कटने मतलब आ रहा हो। तो देखिए क्या है कि 3 3 के पहाड़ा में 14 तो नहीं आता है, 15 जरूर आता है। तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 15 भी आता है। तो क्या करेंगे, 3 को काट देंगे, 15 को भी काट देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है? तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी कि 5 बार में आता है। तो 3 के पहाड़ा में आया ना एक बार में, और ये 5 बार में। चलिए अब देखते हैं कि और भी कोई संख्या है जो कटने वाला हो। हाँ, ये 14 2 से भाग लगता है और 4 भी 2 से भाग लगता है, यानी कि 2 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, यानी कि 2 से कटने वाला, एक ही किस्म के पहाड़ा से कटने वाला होना चाहिए तभी काटेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं। 2 के पहाड़ा में 2 सत्ते, ये 2 दूनी 4। चलिए अब इतना हो जाने के बाद इसको अब गुना कर लेंगे। अभी भी कोई संख्या कटने वाला है? नहीं। तो जब नहीं कटेंगे तो इसको गुना करेंगे। 7 पचे 35। अब सामने सामने गुना करेंगे। हाँ, कभी भी ऐसे ऐसे काटना नहीं है, लेकिन गुना जरूर करना है। 7 पचे 35, ऊपर में लिख देंगे 35, नीचे 1 दूनी 2। इसका आंसर आ गया क्या? 35/2। 35/2 इस तरीका से जो है आप भिन्न का गुना जो है आसानी से बना लेते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, और भी रंग बिरंगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि यदि गुना दे दिया जाए कि 6/7 गुने 3/2, नहीं 2 नहीं लेते हैं, जैसे कि और भी संख्या ले लेते हैं जो कभी कटे ही नहीं। अच्छा ऐसा, अभी आपस में नहीं कटेंगे। सबसे पहली बात कि हम 6 गुने 3 लिख लेंगे, 7 गुने 11 लिख लिए। लिख लेने के बाद इसको करेंगे क्या? आपस में गुना। लेकिन गुना करते समय हमें देखना क्या है, पहले देखना है कि कौन कौन संख्या कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो एक ही जैसे पहाड़ा में मिलना चाहिए। अब 6 है तो 2 से भाग तो लग जाएगा, लेकिन नीचे कोई संख्या नहीं जो 2 से भाग लगे। 3 है तो नीचे कोई संख्या इसके साथ भाग लगने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन गलती से भी 6 और 3 को नहीं काटेंगे, यानी कि सामने सामने वाले जो है उसको नहीं काटेंगे, भले ही मैच कर जाए पहाड़ा में तो भी। तो ऐसे नहीं काटना है, नीचे ऊपर काटना है, यानी कि ऊपर नीचे हमें काटना है। लेकिन ये क्या है, सामने सामने नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर कैसे होगा जब कोई संख्या कटेगा ही नहीं? तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 6 18, 7 में 11 से करें मतलब 11 सत्ते 77। इस तरीका से इसका आंसर बन के तैयार। तो जब गुना में नहीं कटने वाले होंगे तब कैसे गुना करेंगे, जब कट जाने वाले होंगे तब कैसे गुना करेंगे। तब ये जो है अब आसानी से आप समझ गए कि कटने वाला गुना और ना कटने वाला गुना किस प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, और भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ये कि 4 गुने 5/18, अब इस प्रकार से गुना दे दिया जाए तब कैसे बनाएंगे। अब ये गुना कैसे बनेगा, तो सबसे पहली बात क्या करना है कि इस गुना के नीचे 1 आपको मान के चलना है। फिर वही हाल जैसे इसको बना है वैसे ही बनाएंगे। 4 और 5 को गुना में लिख लीजिए, 4 और 5 को गुना में लिख लिए। 1 और 18 को गुना में लिख लीजिए, गुना में लिख लेंगे। फिर क्या है, अब देखेंगे कि भैया 1
कोई जो है एक ही किस्म के जो पहाड़ा में दोनों कटने वाला संख्या मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 और ये 18 को, ये 2 से भाग लगते हैं ना 2 से भाग, और ये 18 भी 2 से भाग लगते हैं। 4 से तो 4 से तो लग जाएंगे, लेकिन 18 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में 18 आता है नहीं आता है। तो क्या करेंगे 2 से ही लगाएंगे, तो 2 से ये कट गया, 2 दूनी 2 नवा। अब चलिए इसको गुना कर लेंगे, 2 पचे 10, 1 नवा 9, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या 10/9। इस तरीका से आप इसे बना पाते हैं। अब यदि गुना दे दिया जाए कि 5/3 अगुने 3, अब इस गुना को कैसे बनाया जाए, इस गुना को कैसे बनाएंगे, तो इसको भी करेंगे क्या 5/3, ऊपर में लिख लेंगे 3, इसके नीचे 1 मान के चलेंगे और नीचे में 1। अब गुना करेंगे तो आपस में क्या है कटने वाला है, 3 3 एक जैसा है, कट जाएगा। 5 तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे ये 1 मरता में कट गया, तो 5 1 कम 5, नीचे बच गया 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर आया 5। तो इस प्रकार से जो है आप नीचे में हर दिया हो या नहीं दिया हो फिर भी आप इसे गुना कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको ये भिन्न का जो गुना है अलग-अलग तरह के बताए, ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको भिन्न के गुना में थोड़ा भी दिक्कत ही नहीं हो, चाहे वह जिस प्रकार से पूछा जाए। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि चलिए अब जो भी आया आपको भिन्न के गुना आ गया बनाने सिंपल, लेकिन 3.4/2 गुने 5.1/2 इस प्रकार से गुना अगर दे दिया जाए तब कैसे हम इसे गुना करेंगे। तो इस प्रकार के गुना को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पूर्णांक में से सिंपल में कर लेंगे। तो इसके पीछे गुना करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 तिया 6, 6 4 10, 10/2 गुने 2 5 10, 10 1 11, 11/2। अब इतना हो गया, तब तो अब तो याद आ गया होगा कि भाई ये तो पहले ही वाले जैसे गुना हो गया। हाँ, वही तो है, यानी कि पहले ही जैसे गुना हो गया। तो 10 और 11 को ऐसे लिख लीजिए, 10 और 11 फिर 2 × 2। इस तरीका से लिखने के बाद जो है अब देखेंगे कौन-कौन जो है एक जैसा पहाड़ा से कटने वाला संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, अच्छा ये 2 है, काट दे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐसे सामने-सामने नहीं काटना है, यानी कि ऊपर-नीचे काटना है। तो समझ गए ना? सामने-सामने नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना पहाड़ा में आ जाए तो भी। तो चलिए यानी कि ऊपर और नीचे कटने वाला है, 2 से भी लगेगा, ये भी 2 से लगेगा। तो 2 से 1 कम 2 बचे 10। चलिए अब इसको गुना कर लेंगे। अभी भी कोई कटने वाला संख्या है? नहीं कटेगा। तो 5 में 11 से गुना कर लेंगे तो 55 आ जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है पूर्णांक में जो संख्याएँ दी जाएगी, भिन्न संख्याएँ, उसको भी आप आसानी से गुना कर लेंगे। तो चलिए अब जो है भिन्न के गुना से जो है हमने बहुत कुछ सीखे, क्या कि पूर्णांक में हो, सिंपल में हो या उसके नीचे हर दिया हो या नहीं, फिर भी गुना आप आसानी से कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के गुना जो है आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग भिन्न के भाग को देखते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को भिन्न के गुना आ गया समझ में, वो ईज़ी है भाग बनाना। कैसे? देखिए, ये मान के चलिए कि आपको गुना आ गया तो समझिए कि भाग भी कन्फर्म आ गया। तो इसमें करना क्या है? तो सबसे पहली बात करना क्या है कि 3/4 लिखिए और भाग है, इस चिन्ह को बदलिए गुना में। जैसे ही ये गुना में बदलेगा ये भी ऊपर-नीचे बदल जाएंगे। 16 चल जाएगा ऊपर, यानी कि 16 चल गया ऊपर, अंश बन गया, और 13 नीचे आ जाएगा, 13 नीचे आ गया। अब बताइए, अब थोड़ा देर के लिए आप इस पर ध्यान ही नहीं दीजिए, यानी कि इधर नहीं देखिए। अब क्या दिख रहा है कि ये तो भिन्न के गुना है, बस गुना ही तो बनाना है, यानी कि गुना कर लेंगे। अब कैसे गुना करेंगे? तो 3 गुने 16, 4 गुने 13। हाँ, कभी-कभी आप लोग ऐसे भी बनाते होंगे कि इसको लगले यानी कि काट देते होंगे, तो वो भी सही होगा, लेकिन क्या ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो क्या है कि अब देखेंगे कि कौन-कौन है जो कटने वाला है एक जैसे पहाड़ा से, मतलब एक ही किस्म के पहाड़ा होना चाहिए। तो 4 और 16 कटेंगे। क्या 13 और
ये 3 और 13 कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 13 आता नहीं और भी कोई संख्या नीचे ऊपर आता नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, 4 और 16 को काट लेंगे, यानी कि 4 के पहाड़ा में 16 भी आता है, तो 4 के पहाड़ा से ही कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौका 16। अब कहे कि चलिए ये तो बहुत इजी है, 3 चौका 12, नीचे 1 13 यानी कि 13 एकम 13। इस प्रकार से 12/13 आंसर आ गया। तो इजीली आप समझ गए कि भाग तो रहेगा, लेकिन सिंपल इसमें करना क्या पड़ा है, ये चेंज किए हैं, यानी कि इसको ऊपर ले गए हैं और इसको नीचे ले गए हैं। जब गुना का चिन्ह दिए हैं तब इसमें भाग जो भी होगा उसमें गुना का चिन्ह देंगे और तब उसको जो है इधर वाले जो है दाएं साइड वाले जो संख्या है उसी को पलट देंगे, यानी कि अंश और हर को चेंज कर दिया जाता है। बस यही 2 स्टेप याद रखना है कि भाग है उसको गुना में कर देना है। गुना में करेंगे तो दाएं वाली जो संख्याएं होगी उसके अंश और हर को चेंज कर देंगे। बाद बाकी टोटल काम गुना जैसा ही करना है। तो अब आशा करते हैं कि ये पूरा जो है आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। लेकिन और भी क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि भाग में और भी कोई है क्वेश्चन जो आपको फंसा सकता है। जैसे कि दे दिया जाए कि 13 डिवाइड 1/, यानी कि 1/3 इस प्रकार के संख्या ये क्वेश्चन हो भले, तो क्या करेंगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी भाग ही बना रहे हैं, गुना तो सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात करेंगे 13 को जैसे है वैसे रहने देंगे। फिर हम बोले हैं क्या, जैसे ही भाग रहे हैं उसको गुना करेंगे तो ये 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। तो चलिए 13 भले ये 3 ऊपर चल गया, नीचे 1 आ गया। अब गुना करेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब आपको सिंपल इसको गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले बात आपस में कोई कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे 13 में 3 से गुना करें तो 13 तिया 39, नीचे 1 कम 1 यानी कि डायरेक्ट 39 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि ऐसे जब संख्या दिया जाए, ये क्वेश्चन दिया जाए और इसको बनाने के लिए कहा जाए भाग, तो आप आसानी से ऐसे बना लेंगे इस प्रकार से। चलिए अब और देखते हैं कि अगर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि 6/7 डिवाइड 14। अब इसको कैसे भाग करेंगे, अब यहाँ पे तो चेंज होगा नहीं, अब ये अंश हर तो पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये मानिए एक क्वेश्चन है, तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा 6/7 जैसे है ज्यों का त्यों रहने देंगे। क्या करेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे। और भाग है तो गुना में चेंज करिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 तो मानेंगे ना, तो मान के चलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो चलिए 1 ऊपर लिख लेंगे, 14 नीचे चल जाएगा। हाँ, ये कब हो रहा है, ये ऊपर नीचे जो हो जाना ये कब हो रहा है, जब हम भाग के चिन्ह को गुना के रूप में लिख रहे हैं तब, यानी कि भाग को गुना में लिखना है, इसे चेंज कर लेना है। चलिए ये तो आ जाएगा ना चेंज करने। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। अब इस प्रकार से नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 6 है 14 है तो इस ये भी कटेगा, 6 जो है 2 के पहाड़ा से कटेगा, 14 भी 2 के पहाड़ा से कटेगा। तो 2 दूनी नहीं 2 तिया 6, 2 7 14। अब क्या 7 7 को काट दे, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। यानी कि नीचे नीचे वाला को नहीं काटेगा, यानी कि ऊपर नीचे आड़े तिरछे कटेंगे, तिरछे तिरछे कटेंगे, ऊपर नीचे कटेंगे, लेकिन सामने सामने जो है नहीं काटना है। तो चलिए अब देखते हैं कि और भी कोई संख्या है जो कटेगा तो नहीं, यानी कि 3 एकम 3 गुना कर लेंगे डायरेक्ट। अब 3 एकम 3 7 सते 49। चलिए ये रहा आपका आंसर। तो अब बताइए कि भाग जो है आपको इजी लगा ना। अच्छा, यदि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन है 3/1/2 डिवाइड 2/1/3, इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जाए तो इसे आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात इसको क्या करिएगा, पूर्णांक में से इसको सिंपल में तोड़ लीजिएगा। 2 तिया 6, 6 और ऊपर में 1 है 7, 7 बटा हो जाएगा 2 डिवाइड 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 3। अब बताइए इसको बनाना कितना आसान है,
भले ही पूर्णांकों में है, लेकिन पूर्णांक में है तो क्या हो गया, इसको पूर्णांक को तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ने आता है ना जी, तोड़ने का मतलब इसको सही से लिख लेना। जैसे कि इसके बीच गुना होता है, इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 तिया 6, 6 1 7, 7 बटा नीचे 2 है तो 2 ही लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 बटा 3। चलिए अब बताइए 7 बटा 2 और गुना का चिन्ह देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, नीचे 7 आ गया। अब बताइए कि कौन-कौन कटेगा आपस में? ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे एक बार में। अब इसका आंसर जो आने वाला है वो हम आपसे आंसर मांगेंगे कि अगर ये सीख गए हैं सही से तो इसका आंसर आप दीजिएगा कि अब कितना आएगा गुना करके, और फाइनल इसका आंसर क्या आएगा आप इसे कमेंट में बताइएगा कि कितना बढ़िया समझ में आया और आंसर इसका क्या आया। तो आशा करते हैं कि ये जो है भिन्न का गुना और भाग आपको इजीली जो है एक ही क्वेश्चन है, कई तरह के एग्जाम्पल देकर के, कई प्रकार के क्वेश्चन देकर के आपको समझाया गया। वो सभी के सभी क्वेश्चन का हल जो है आपको इजीली जो है समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।